रविंद्र रैना जी के लिए मेरा तो हक नहीं बनता है कि उनकी मैं जुबान को बंद करूं, कि उनकी जीभ को बंद करूं। क्योंकि वो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी कोई बात करनी हो तो कभी वो उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, कभी उड़कर वो हिंदुस्तान में पहुंच जाते हैं। वो अपने ढंग से, ठीक ढंग से बात तो करते नहीं है। उसमें हर एक आदमी समझता है रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर कि उसकी जो जिस वक्त वो बोलते हैं तो उनको खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पूछा पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो कहते हैं कि हम पिए तो पानी, दूसरा पिए तो शराब। अब वो कहते हैं कि जो जितने भी देवी देवता, हमारे हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो कहते हैं जितने भी देवी देवता हैं वो हम ही करें। कांग्रेसी कोई भी अगर माथा टेकेगा, वो कहते हैं कि रंधावा करके, मैं भी सुन रहा था, उसने कहा कि तौहीन की है इसकी माता की पिंडियों की। माता की पिंडियां नहीं बोला उसने कहा माता की कुंडलियों की, माता की कुंडलियों की। फिर जब उससे देखा, उसको याद आया कि कुंडलियां गलत हो गया, आपके पास रिकॉर्डिंग है, वो कहता नहीं माता की पिंडलियों की। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी की जम्मू की विजिट के बाद पॉलिटिकल सरगर्मियां बढ़ गई हैं, बयान पे बयान आ रहे हैं, और वो बयान कुछ ऑपोजिशन की तरफ से भी और कुछ कांग्रेस की तरफ से भी। जो राहुल गांधी जी की पहले दिन की विजिट थी वो एक रिलीजियस विजिट, जिसमें उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी की जो पवित्र गुफा है उसके दर्शन किए, और उसके बाद जम्मू में उन्होंने पार्टी वर्कर्स की एक रैली को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि बयान पे बयान जो अपोजिशन लीडर्स के आ रहे हैं, जिसमें मुख्य जो रहा वो रहा रविंद्र रैना जी का, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी अपने परिवार का पाप धोने श्री माता वैष्णो देवी आए हैं। आज हमारे साथ श्री जुगल किशोर शर्मा जी, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और एक्स एमएलए रियासी के रह चुके हैं, उनसे बात करेंगे इस सब स्थिति को लेके जो बनी हुई है राहुल गांधी की विजिट के बाद। जुगल जी, स्वागत है आपका नॉर्दर्न हेराल्ड में। जय माता की। जुगल जी, राहुल गांधी जी आए और हमने देखा कि जम्मू से लेकर कटरा तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो लीडर्स थे, वो वेट कर रहे थे, उनसे मिले। लेकिन जब दूसरा दिन आया, राहुल गांधी जी ने स्पीच दी, उसके बाद से अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से उनके बयान को पेश कर रहे हैं। कोई कह रहा है पाप धोने आए हैं, कोई कह रहा है कि ये करने आए हैं। आप क्या समझते हैं, आपके जो लीडर यहाँ पे आए थे? नहीं, यहाँ तक अपोजिशन का काम है, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, और किसी भी बात को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से पेश करना। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू यूटी जम्मू में, जम्मू जब से यूटी बनी है जम्मू कश्मीर, तो उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट्स की जम्मू कश्मीर में आने के लिए यूटी में। क्योंकि एक पार्टी को भी एक धक्का सा था कि भाई ये गलत फैसला है। पूरी पार्टी हमारी इसका विरोध कर रही थी कि रियासत जम्मू कश्मीर को अगर कुछ आपने अमेंडमेंट लानी है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सेपरेट चीज़ थी। जैसे उनकी इस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की एक ख्वाहिश थी कि हम 370 या 35A को अमेंडमेंट करेंगे, या उसको वो 60-70 साल से वो चला रहे थे कि इसका विरोध करते हैं। लेकिन जब उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए, एक तो लेह को सेपरेट कर दिया, दूसरा जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, और एक अच्छी स्टेट, एक खुशहाल स्टेट और एक बड़ी आरामदायक स्टेट थी जम्मू कश्मीर, उसको तोड़कर जब यूटी बना दिया, तो राहुल जी और उनके साथ जो भी उनके कुलीग्स थे, जो उनके पार्टी के अंदर थे, जैसे आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर भी बोला था। उसके बाद ये सब लोगों ने कोशिश की यहाँ आने की, तो हर समय इनको रोका जाता था। और फिर खासकर ये सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेकर आज़ाद साहब ने एक कमेटी बनाकर यहाँ विजिट की थी। और अब जो उन्होंने टूर लगाया 9 और 10 को, पिछले महीने उन्होंने श्रीनगर लगाया था, और यूटी बनने के बाद, हालांकि हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर भी कहा था कि ये हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। तो जब उन्होंने टूर लगाया श्रीनगर के अंदर, तो वहीं पे उन्होंने कहा था कि मैं वैष्णो देवी भी जाना और जम्मू में भी जाना है। उसने वैष्णो देवी के लिए इसलिए था कि हम कई दफ़ा उनको कहते थे कि आप वैष्णो देवी आइए। वो 2004-5 के करीब आए थे। और यहाँ तक मैं अभी सुन रहा था, आप कह रहे थे राहुल गांधी इसके लिए, रविंद्र रैना जी के लिए मेरा तो हक नहीं बनता है कि उनकी मैं जुबान को बंद करूं, कि उनकी जीभ को बंद करूं। क्योंकि वो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी कोई बात करनी हो तो कभी वो उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, कभी उड़कर वो हिंदुस्तान में पहुंच जाते हैं। वो अपने ढंग से, ठीक ढंग से बात तो करते नहीं है। उसमें हर एक आदमी समझता है रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर
कि उसकी जो जिस वक्त वो बोलते हैं तो उनको खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी जो विजन थी, उनकी धार्मिक नज़रिए से भी अच्छी थी, और जहाँ तक उन्होंने जो अपने वर्कर को संबोधित किया वो भी बड़ा अच्छा किया। उन्होंने वर्कर्स को मोटिवेट किया, उनको एक ताकत दी, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो वर्कर है वो मजबूत और ताकत के साथ खड़ा रहे और ताकत के साथ मुकाबला करे अपोजिशन का, और हम लोग अपनी जो रियासत वापस जो स्टेटहुड है उसको वापस लेंगे। अलग अलग तरह के बयान भी आए, फेसबुक पे पोस्ट भी आई, सोशल मीडिया पे पोस्ट आई, क्योंकि कोई कहता है कि आपने पवित्र पिंडियों को सिंबल कहा, और ज़्यादातर हमने देखा कि हर निशाना राहुल गांधी जी की तरफ ही था। लेकिन फिर एक बीजेपी के लीडर का भी बयान आता है जिसमें वो पिंडियों को कुंडलियां कहते हैं, फिर पिंडलियां कहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब ऑपोजिशन आप पर इस चीज़ को लेके प्रहार कर रहा है और वो खुद जब गलत प्रयोग करता है, तो फिर आप क्या कहेंगे उस बात पे? देखिए, मैंने तो पहले ही दिन, शायद आपने इंटरव्यू मेरा सुना भी होगा, कि यहाँ तक राहुल जी 9 तारीख को जब आए तो वो एक रिलीजियस और एक पूरा एक मन में एक बात बनाकर आए थे जो कभी शायद किसी से बात भी उन्होंने नहीं की। और मीडिया ने भी पूछा उनको वहाँ के दर्शनी दरवाजे पे, सभी मीडिया वहीं था। तो जब उनसे पूछा तो उनको ये भी किसी ने कहा कि आपकी कोई बात बीजेपी वालों ने किसी ने कुछ कहा होगा, तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है कि मैं इस वक्त माँ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, उस भावना से कहा। और उस भावना से जब कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल जो भी बात करूंगा वो मैं दूसरे दिन करूंगा, आज नहीं। बिल्कुल। और जहां आपने जो कहा कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी चीज तो ये लगी कि उन्होंने जो दर्शन किए हैं माँ के यहाँ पे आकर, वो एक झटका लगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो कहते हैं कि हम पिए तो पानी, दूसरा पिए तो शराब। अब वो कहते हैं कि जो जितने भी देवी देवता, हमारे हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो कहते हैं जितने भी देवी देवता हैं वो हम ही करें, कांग्रेसी कोई भी अगर माथा टेकेगा, वो कहते हैं ये ठीक नहीं टेक रहा है। चाहे ये वहां, मैंने पहले कहा कि हम पिए तो ये पिए तो पानी, हम पिए तो शराब। तो सिर्फ इनका जो सोचने का ढंग अलग है। जहां जैसे आपने कहा कि उन्होंने पहले दिन जो कहा वो रिलीजियस एंगल से कहा कि भाई मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, उसको जितना मर्जी उन्होंने बड़ा अपोज किया। मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि वहां माता रानी के दरबार पे झंडे लेकर गए। वहां राहुल जी ने, जो आप श्राइन बोर्ड के ऑफिस में पूछिए, वहां बड़ी हलचल हो रही थी राहुल जी के आने पर। हर कोई चाहता है मैं राहुल जी से मिलूं। जो पार्टी का कैडर, जैसे 5 मिनट के किसी भी पार्टी का लीडर आता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का आए या किसी पार्टी का भी आए, तो हर वर्कर चाहता है कि कहीं ना कहीं मेरा चेहरा नजर आए, तो वो कोशिश करता है आगे आने के लिए। जब राहुल जी का पता लगा श्राइन बोर्ड को कि उन्होंने जो रिजर्वेशन करवाई थी रूम की, उन्होंने 6 कमरे अपने लिए थे सिक्योरिटी के लिए, और 3 लोग वो थे अपने खुद, एक जनरल सेक्रेटरी था, एक आजाद इसमें था, क्या नाम है इसका, प्रेसिडेंट था, और उनके साथ जो उनका स्टाफ का 6 कमरे। जब कमरे पे मांग रहे थे, तो श्राइन बोर्ड ने इनके ऑफिसर जो इनका इंचार्ज था उनको कहा कि आपका बड़ी लोग प्रेशर डाल रहे हैं हमें कमरे के लिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने स्पेशल जाकर, जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे बिजू करके, मैं भी नहीं उनसे मिला था, उन्होंने डायरेक्टली श्राइन बोर्ड को कहा, जाकर खुद जाकर उन्होंने कहा देखिए हम लोग जो आ रहे हैं, हमारे वीआईपीज हैं सिर्फ अकेले राहुल जी, और दूसरा है जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है। इसके अलावा हमारे पास है सिक्योरिटी के, हमें 6 कमरे चाहिए। इसके अलावा कोई आपसे रूम मांगता है, कोई आपसे कोई चीज मांगता है, वो उसका अब मंदिर है, मंदिर तो बंद नहीं होगा कि 6 ही आदमी जाएंगे, 7वां नहीं। लेकिन हमारे नहीं, हमारी टीम में नहीं है। फिर जो बात आपने कही है कि जिस वक्त राहुल जी आ रहे हैं तो हर कोई जो उनको चाहने वाला तो वो पकड़ेगा। फिर जो लोग यहाँ पर आज कह रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको, दूसरी आपकी बात में तो बाद में आऊंगा, दूसरी में कि पहली बात तो कटरा से लेकर वैष्णो देवी तक, भवन तक, ये कहीं भी लिखा नहीं है कि यहाँ झंडा नहीं लग सकता है। मैं एक तो चाहिए तो यही कि वैष्णो माता के झंडे लगने चाहिए माँ के दरबार में। हम भी कहते हैं माँ के दरबार में माता का झंडा लगता है। लेकिन ये रियासत जो है, देश जो है, ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। मेरा मतलब इसका ये है कि इस कंट्री के अंदर वोट्स का राइट है हर एक को, और जहां वोट का राइट है तो वहां एक्चुअली हर पार्टी अपना अपना झंडा लगाती है। अब ये जो बीजेपी वाले जो विरोध कर रहे हैं झंडे का, ये खुद भी लगाते हैं। अब वो कहेगा नहीं लगाते हैं, मैं आपको अभी इसी इनको कहूंगा, रविंद्र राणा जी जरा देखना, आप नजर दौड़ाना, क्योंकि जहां वोट पड़ता है
तो जैसे मतलब मान लो आपने वोट देना है, तो आप कैसे कहोगे जुगल जी मैंने आपको वोट दिया है? उसका प्रूफ यही होता है, या तो गले में पटका डालोगे, या घर पे झंडा लगाओगे, या बाहर झंडा लगाओगे। अब मैंने इसलिए ये बात छेड़ी है कि वहां वैष्णो देवी में पोलिंग बूथ है, इन बेवकूफों को पता नहीं है, जो जो बोल रहे हैं इनको मालूम नहीं है कि वहां वोट पड़ते हैं। अगर ये जाकर जाए ना पोलिंग स्टेशन पे, और ये खुद झंडे लगाते हैं अपने, हर पार्टी लगाती है। मैं जैसे इलेक्शन असेंबली की मैं 3 दफा लड़ा हूं, या यहाँ पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है, असेंबली की, पार्लियामेंट की, इवन जतेंद्र सिंह जी इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामेंट में एमपी बने, मैं दूर नहीं जाता हूं। इन्हीं के आदमी से पूछिए क्या वहां वोट पड़ते हैं, आपका आदमी जाता है पोलिंग बूथ पे? नहीं जाता है। क्या वो पोलिंग एजेंट बनता है कि नहीं बनता है? जब पोलिंग बूथ वैष्णो देवी के दरबार में, मंदिर में नहीं, उसके साथ ही जो रूम्स हैं वहां वैष्णो देवी के, वहां पोलिंग बूथ बनता है, वोट पड़ते हैं, 250 वोट है वहां पे। और जब वो वोट पड़ता है तो वहां हर पार्टी ने अपने बूथ बनाए होते हैं, झंडे लगाए होते हैं। तो इसका मतलब वो पाप है, हर पार्टी कर रही है, उस एंगल से देखा जाए। दूसरा, बाणगंगा से लेकर चरणपादुका में पोलिंग बूथ है, क्योंकि वैष्णो देवी का दरबार जो है, एरिया जो है वैष्णो देवी का, वो चरणपादुका से ऊपर शुरू होता है। जो दर्शनी गेट, दरवाजा गेट है, वहां से शुरू होते ही वैष्णो देवी दरबार नहीं शुरू हो जाता। वैष्णो देवी का दरबार जो शुरू होता है, जो एरिया शुरू होता है, वो आदकुआरी और चरणपादुका के बीच से, और चरणपादुका और दर्शनी गेट तक वहां पॉपुलेशन रहती है, नई नई करके भी। वहां जो पोलिंग स्टेशन है वो 400-500 का पोलिंग स्टेशन है, 400-500 वोट। तो इसका मतलब 500 वोट है, तो इसका मतलब 1000-1200 पॉपुलेशन रहती है। वहां पंचायत है वो पूरी। इवन वैष्णो देवी का जो एरिया है वो भी पंचायत है, वहां भी एक पोलिंग बूथ है पंच का। तो इसलिए ये बात कहना कि हालांकि राहुल जी और उस पंचायत ने वहां पे राहुल गांधी जी का स्वागत भी किया, काफी कार्यकर्ता ट्रैक पे थे। कहते हो मैं आपको वोट देता हूं, कैसे प्रूफ है वहां पे? रविंद्र राणा जी बीजेपी को वोट देते हैं, वो क्या प्रूफ कर सकते हैं? वो बोलकर कर सकते हैं, अब शब्द बोलकर कह सकते हैं मैं बीजेपी हूं, जो मर्जी बोल दिया वो कहते हैं ये बीजेपी है, क्योंकि अब शब्द बोलेगा ना, जुगल बदमाश है, जुगल पाकिस्तानी है, जुगल फलाना है, तो उससे लगता नहीं यार ये बीजेपी है। इनकी भाषा में समझना हो ना, तो जब ये भाषा बोलते हैं ना कि हरे को पाकिस्तानी बोल दिया, तो ये कहते हैं ये पक्का बीजेपी वाला है, क्योंकि वो उनकी इस देश में वो यही कह रहे हैं कि हमने किसी को गाली दी तो हम बीजेपी वाले हैं। इसी तरीके से जब वैष्णो देवी ट्रैक के ऊपर जो आपने कहा, मुझे वहां की जो सरपंच है वो कांग्रेस की है, वहां के कुछ पंच हमारे हैं, तो जब वो किसी को कहेंगे कि हम कांग्रेस ही हैं, तो कैसे कहेंगे? कि वो वोट तो सामने लाएंगे नहीं, वोट तो सुनुखड़ी में चला गया। उसकी आइडेंटिफिकेशन तभी होती है जब वो अपने घर के ऊपर झंडा लगाएगी, सरपंच नहीं, लेडीज है, लेडीज, या वो बाहर खड़ी हो जाएगी झंडा पकड़कर। अब जब उसके देश का लीडर आ रहा है, तो वो जब वहां से गुजरेगा तो कैसे उसको रोकेगी? वो ये भी जाते हैं वहां, जिस जगह पे इनके भी पंच हैं, वहां पे इनके भी लीडर हैं, वहां जब जाते हैं इनके झंडे लगते हैं, चरणपादुका के अंदर, चरणपादुका से बाणगंगा तक। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नौटंकी करते हैं, इनको किसी की भी एक्टिविटीज रास नहीं आती है। जैसे सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि ये अपने परिवार में से दुख, क्या नाम है उसका, अपनी परेशानियां दूर करने के लिए आए थे। पाप तो हरा जो सृष्टि में पैदा होता है ना, पाप और पुण्य का किसी को पता नहीं है। मैं यहाँ पाप और पुण्य, क्या कोई ये रविंद्र रैना को खुद पता नहीं वो कितने दिन के पाप करता है, ये कितने पुण्य करता है? पाप और पुण्य की दृष्टि अलग है, उसको चेक करना अलग है। लेकिन जो आदमी जाता है किसी भी मंदिर, किसी भी देवी देवता के पास, वो अपनी दिल की बात डायरेक्ट उसके पास लगता है। और माँ का दरबार एक ऐसा है, तो वहां तो आप माता की पिंडियों के पास जाएंगे जिस वक्त, वहां आप अपनी दिल की बात, अपनी जो भी परेशानी है, कोई भी परेशानी है, ना भी परेशानी है, कोई बच्चा मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई शादी के लिए अपनी बेटी के लिए कहता है इसकी शादी हो जानी चाहिए, कोई अपने कारोबार के सृष्टि में जाता है, कोई पॉलिटिकल, मेरे जैसा कोई होगा, हो सकता है कि मैं पॉलिटिकल एंगल से जाऊं। ये किसी को किसी के पता नहीं है। यहां तक किसी की पूजा और किसी की आराधना देखनी हो, यहाँ इस सृष्टि में आज तक किसी को नहीं पता चलता कि भगवान कैसे मिलते हैं, ईश्वर कैसे मिलता है। लेकिन हम जब देखते हैं कि ईश्वर जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे को मिलेगा, ईश्वर ये जरूरी नहीं है कि जो बीजेपी का पटका डालेगा उसी को मिलेगा। ये कहीं क्लियर नहीं लिखा हुआ, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन शास्त्र में एक जगह जरूर लिखी हुई है, जो दिल से और आंखें बंद कर, दिल से मीन्स कि जो ये मन में सोच कर आए कि मैंने वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। आज मैं कहता हूं, मैंने बहुत से लीडर देखे हैं, बहुत से नेता देखे हैं, अपने भी देखे, दूसरे के भी देखे, क्योंकि माता के चरणों में, कटरा में हम रहते हैं। ये पहला शख्स देखा, इसने कटरा से लेकर वैष्णो देवी तक किसी से बात नहीं की, अपने पॉलिटिकल आदमी से भी। मेरे साथ अगर 1 या 2 मिनट से ज्यादा बात की होगी। अब वो पता नहीं किस दुनिया में जा रहा, एक लगन से जा रहा था, वहां वैष्णो में गया। और मैं आपको बताऊं, जब दर्शन किए उसने, दर्शन करने के बाद सबने पैक कर दिया कि हमने वापस जाना है, उसने भी वापस जाना है। कमरे के अंदर पुजारी आए, उन्होंने उसको सम्मानित कर दिया।
10 मिनट में उसने मन में फैसला किया राहुल जी ने कि मैंने आरती में बैठना है, 10 मिनट में, और 3 आदमी वहां आरती में बैठे, कोई चौथा नहीं बैठा। मतलब अब आप इमेजिन करें कि कैसे उसके दिल में आया होगा। अब मैं उसको कहूं कि नहीं ये नौटंकी है, तो मेरे ख्याल फिर नौटंकी दिन में सुबह से लेकर शाम तक तो रविंद्र राणा तो 24 घंटे नौटंकी करता रहता है। किसी को पूछ लीजिए आप, या किसी और को पूछ लीजिए जो बीजेपी वाले नौटंकी। आप पात्रा देख लीजिए जी, जिस वक्त टीवी में आता है तो 24 घंटे नौटंकी कर रहा होता है। ये जो राहुल जी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उसका ये नहीं कि वो मेरे लीडर है तो मैं ज्यादा उसकी कर रहा हूं, मैं भक्ति की बात कर रहा हूं। हम देखते हैं जिस वक्त धन्ना जट ने भक्ति की थी, हम जब पढ़ रहे थे ना, जैसे आप गूगल में देखिए, धन्ना जट एक विश्वास पे पूजा करता है। विश्वास उसको कहते हैं कि जिस वक्त उनके घर पे कोई साधु आया, वो मूर्ति की पूजा करने लगा, उसको रोटी खिलाई, रोटी खाई नहीं खाई, रोटी शायद, तो बाद में जिस वक्त आया तो वो उसको धन्ना जट ने पूछा, भाई आप मेरे यहाँ पूजा की कैसे की? उसने कहा मैं भगवान से रोज मिलता हूँ, पूजा करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, ये करता हूँ। उसने कहा फिर मैंने भी करनी है, तो मूर्ति उसने रखी, घर पे बैठ गया पूजा के लिए। एक दिन भी खाना रखा नहीं खाया उसने, भगवान ने, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। जब खुद भी नहीं खाया, उसने जिद कर ली, उस जिद में भगवान ने खुद सृष्टि पे आना पड़ा। उसने कहा नहीं मैं खा लेता हूं। ये भगवान के प्रति आप किसी भी देवी देवता के पास चले जाओ तो आप उसको मना सकते हैं अपने ढंग से। और इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर मंदिर में कोई भी जाता है, किसी भी तरीके से जाता है, किसी भी ढंग से जाता है, ये हम फैसला नहीं कर सकते हैं ये गलत है वो ठीक गलत है। इसका मतलब हम पाप अपने सिर पे ले रहे हैं। जो गया है, हमारा शास्त्र कहता है, अब जैसे वहां गया है वो अपने ढंग से गया है, वो पूजा की उसने। जैसे आप कह रहे हो कि मैंने पहले आपको बताया था कि इंदिरा जी जब गई, सत्ता से हटे, वहां गई और फिर वहां जाकर उसने माता के पास बैठी। उसमें अब तो ये साधन नहीं है, उस वक्त तो वहां चौपड़ी डालकर बैठे हुए थी। और जब पुजारी से पूछिए वहां पे, वो इनको कहिए रविंद्र रैना जी के, उनके फोटो भेजता हूं मैं उनको, यहाँ पुजारी से पूछिए और पुजारी बताएगा आपको कि वहां बैठी कि नहीं बैठी। बैठी वहां पे, वहां अपनी माँ के साथ जो भी बात की उन्होंने, लेकिन एक बात उन्होंने खुद कही कि मैं ये, जो पुजारियों ने सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे इस संसार के अंदर इतनी इज्जत दी थी, आज क्यों माँ मुझे यहाँ पे खड़ा किया कि मैं आज मैं लोगों की सेवा नहीं कर सकती। फिर वहां इस वक्त बिखर गई थी कांग्रेस, वहां कांग्रेस आई, उसने कहा पंडितों को, इंदिरा जी ने कहा कि मैं जाते ही वहां कांग्रेस पार्टी अनाउंस करूंगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि जहां तक राहुल जी की जो विजिट थी 9 तारीख की दर्शन के लिए, अब जो लोग क्रिटिसाइज करें उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जिस भावना के साथ वो आए, वो मां के दरबार में दर्शन किए, दर्शन करने के बाद वो आरती में बैठे, आरती में बैठने के बाद जिस वक्त वो वापस लौटे, उनके चेहरे में एक रौनक थी। कोई पॉलिटिकल बात नहीं की कटराने तक। उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने अपनी तकरीर की। दूसरे दिन की जो तकरीर है वो अच्छी तकरीर थी, सिंपल जैसी आ जाती है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने देवी देवता हैं उन देवी देवताओं की हर एक के पास एक पावर है, सभी जानते हैं, ये सबको मालूम है। राम जी के पास अपनी पावर है, राम जी मालिक हैं, जैसे मैं राम जी की लेता हूं। हनुमान जी की पावर है। अलग अलग विधि हैं, अलग अलग पूजा का उदाहरण है कि किस किस के पास कौन सी पावर है। अगर मैं ये कहूं कि महाकाली, वैष्णो माता और सरस्वती है, ये 3 पिंडियां, 3 आकार हैं, और ये आ जाता है हिंदी का वर्ड। अब इंग्लिश में क्या आएगा इसको आकार के लिए? यही आएगा ना कि सिंबल है, तो चलो एक वर्ड वो आ गया। फिर उन्होंने उन तीनों की शक्तियों का बताया कि इन तीनों की ये शक्ति है। कोई बुरी बात नहीं, वो तो सभी कहते हैं। कभी किसी पंडित के पास चले जाओ, वो भी जिस भगवान की बात करोगे वो शक्ति बताएगा। लेकिन ये फर्क क्यों है? जब कांग्रेस का नेता सिंबल बोलता है तो उसका विरोध होता है, लेकिन जब बीजेपी का नेता उन्हीं पिंडियों को कुंडलियां और पिंडलियां बोलता है तो फिर कोई नहीं बोलता, फिर ना बीजेपी बोलती है। ये ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, ऐसा आपके सामने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बम गोले की स्थिति देखी आपने, भोलेनाथ की देखी। आज आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है, बाकी छोड़िए बात आपकी क्या बोलते हैं, ये तो खुद कहेंगे। तो मैंने सिंपल सी बात कही, ये खुद पियेंगे तो पानी, हम पियेंगे तो शराब। मैंने सिंपल सी आपको बात कही कि जिस वक्त अमरनाथ जी की यात्रा एक स्मूथली चल रही है, अगस्त 2005, ये अपना ये जिस वक्त इन्होंने एक्ट चेंज किया 2019 में, जब इन्होंने एक्ट चेंज किया, ये स्टेट से ड्यूटी बनाई 5 अगस्त को हमारी जो अमरनाथ यात्रा है, जब उसको विधि है उसकी कि अमरनाथ यात्रा जो बंद होती है वो होती है रखड़ पुण्य के दिन, और रखड़ पुण्य उसको 5 अगस्त के बाद थी, कोई डेट उसकी 15 या 20 जो भी डेट होगी। इन्होंने 5 अगस्त को चलती हुई यात्रा, वैष्णो जो अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी, उस यात्रा को कहा कि यहां कब मिलिटेंसी आ गई, यहां अफरा तफरी डाल दी, कुछ भी हो सकता है, जहां पाकिस्तान से गोले पड़ेंगे, सबको गाड़ी में पैक कर भगा दिया। अब मुझे कहो कि इनको पाप है या पुण्य लगेगा? लेकिन अगर यही चीज कांग्रेस करती तो इस वक्त तक मेरे ख्याल रविंद्र राणा ने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी उठाकर वहां चौक में बैठ जाना था।
तो ये बेसिकली ये धर्म को बेचते हैं, ये धर्म के नाम पे सब कुछ काम करते हैं। ये कोई डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं लेते हैं, ये बेरोजगारी खत्म करने के नाम पे वोट नहीं लेते हैं, ये नोटबंदी की है तो उसके हिसाब से वोट नहीं लेते। ये इनका जो पॉलिसी है, ये धर्म के नाम पे। अब क्या है धर्म के नाम पे? ये सबको कहेंगे कि हम धर्म के नाम पे कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि ये सब कुछ कर सकते हैं। अमरनाथ जी की यात्रा, मैं एक हिंदू होने के नाते कह रहा हूं कि इन्होंने गलत टाइम पे, इन्होंने अगर चेंज लानी थी 5 अगस्त के बजाय आगे कर लेते। जो 5 अगस्त में तो अमरनाथ यात्रा रविंद्र रैना जी तो ये भी बहुत कहते हैं कि कांग्रेस वाले पाकिस्तानी हैं, वो तो हिंदू ही नहीं है। नहीं, वो ये बात कर रहे हैं, मैं ये बात कहूं तो कहां मैं अच्छा थोड़ा लगता हूं ये बातें कहने के लिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया के अंदर है। वो कहते हैं नहीं, इसके वहां दोस्ती भी थी, चाहे किसी भी टाइप की थी। ये बातें नहीं होती है। बेसिकली मैं रविंद्र रैना को, वैसे भी रविंद्र रैना जी के लिए मैं उसको अपोज करूं, मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक सिंपल सी बात मैं जरूर कहूंगा आपसे कि पार्टी, जो भी पार्टी है, उसका एक लक्ष्य है कि उसने वोट लेने के लिए लोगों के बीच में जाना है। वो अपना पॉलिसी प्रोग्राम बताए कि मैंने क्या करना है। आज की डेट में सबको मालूम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी वोट लिए हैं, चाहे असेंबली के लिए, पार्लियामेंट के लिए, या किसी भी वोट में वो गए हैं, तो उन्होंने झूठ के सहारा लेकर वोट लिए हैं। चाहे आप लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। तो खैर, आज इन चीजों का मौका नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें सबसे ज्यादा खुशी ये है कि हमारा खुद भी मन था कि राहुल जी यहाँ पर वैष्णो देवी में आए और वहां दर्शन करें। और आज मैं आपके द्वारा ये भी कहूंगा उनके परिवार को कि अगर हो सके तो उनकी जो सिस्टर है प्रियंका जी, वो भी आए यहाँ पर दर्शन करें। ये एक यहाँ पर जाना, माँ के दरबार में, एक मंदिर या मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाना, ये एक अपनी आस्था है। आज क्या उनका वर्कर 5 मिनट के लिए बीजेपी ज्वाइन की है कश्मीर के अंदर, तो क्या वो मस्जिद में नहीं जा रहा है? क्या वो मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ता है? क्या वो चाहता है बीजेपी का? तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ किसी भी पार्टी के अंदर कि अगर आप किसी मजहब से तल्लुक रखते हैं तो वहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं जाना है। वो जा सकते हैं। मैं एक दिन देख रहा था, किसी ने कह दिया देखो ये मंदिर में जाते हैं हिंदू बन जाते हैं, वहां गुरुद्वारे में जाते हैं सरदार बन जाते हैं। कौन नहीं बनता है? कभी आपने देखा नहीं, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जब जाते हैं दरबार साहब में, पगड़ी नहीं देखी उनको डाले। तो ये बेसिकली इनके पास सुबह से लेकर शाम तक ये ढूंढते रहते हैं, क्योंकि लोगों को ये बता तो सकते नहीं है कि आज हमने टैक्स क्यों लगा रहे हैं, आज हम महंगाई क्यों कर रहे हैं, ये तो बता नहीं सकते हैं। तो इन्होंने यही कहना होता कि जैसे आज मुझसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, कल आपने देखना कहता है जुगल को गालियां दे देंगे 4-5। तो ये बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी का जो इस वक्त टारगेट है, ये परेशान है कि ये जो बनी हुई जो सरकार है, जो इस वक्त चल रही है, डे बाई डे उनका ग्राफ डाउन हो रहा है। तो वो ये सोच रहे हैं कि ये हमारे हाथ से निकल ना जाए। आज आप बताइए, रियासत जम्मू यूटी में सब कुछ कहते हैं पंचों के इलेक्शन करवा दी, सरपंचों की क्यों नहीं करवा दी? कहाँ गई डिलिमिटेशन इनकी? कहाँ गुम हो गए ये बेसिकली इनका जो फंडा है ये और हिसाब का है। राहुल जी आए, आपने कहा कि जब दर्शन किए और वापस आए तो बड़ी रौनक थी चेहरे पे। अब वो वापस चले गए हैं, जो विश्वास वो साथ लेकर गए हैं, क्या उस विश्वास का पार्टी को सशक्त करने के लिए, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ऐसा एक क्रांति वो छोड़ के गए हैं कि अब कांग्रेस उभर के आएगी बिल्कुल? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप भी शायद मानेंगे कि अपोज करने में कांग्रेस थोड़ी सी पीछे रहती है, ये खुद जनता भी कहती है, आप भी सुनते रहते होंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक राहुल जी आए थे, वो किस भावना से आए थे तो वो जाने। जैसे उन्होंने दर्शन किए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके चेहरे में इसलिए रौनक देखी मैंने कि जब वो दर्शन आए, मैंने पहले ही कहा आपको कि पहले उन्होंने दर्शन किए सिंपल, तो उनका खुद मन कहा वहाँ राहुल जी का आरती में जाने के लिए, उनकी भावना जागी। उसमें हम जिस मर्जी एंगल के सकते हैं। और मैं एक आपको बता दूं कि जो वो दरबार है, वहाँ कोई मनाही नहीं है कि किस तरीके से कौन माथा टेकता है। वो प्रेशर मैं रीडिंग देख रहा था, चेहरा मेरा अपना एक वर्शन है इंसान का, मेरा अपना है। मैंने देखा उसके अंदर बड़ी खुशी थी, लहर, और एक चेहरा उनका बता रहा था। और वो लहर जो थी उनके चेहरे पे थी, जो इंडिविजुअल उनकी पर्सनैलिटी। दूसरा जो आपने कहा कि कांग्रेस को फायदा, या कांग्रेस के अंदर कोई बोलता नहीं है, या कुछ कांग्रेस के अंदर, ये तो पीसीसी जाने या कुछ है। लेकिन या पीसीसी जाने या एआईसीसी जाने की कौन है, किसने बोलना, क्या नहीं बोलना है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि कांग्रेस को उसका फायदा, सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ, कम से कम बीजेपी तो परेशान हुई, उनको तो बाहर निकल कर कहना पड़ा कि मंदिर में मत जाए,
जुगल भी नहीं जाए, कभी कांग्रेसी कोई मंदिर में नहीं जाए। तो इसका मतलब मंदिर उन्होंने पकड़ कर रखा है कि हम सारे मंदिर के नाम पे बोर्ड लेंगे, चाहे अयोध्या के नाम पे लें, वैष्णो देवी के नाम पे लें, गंगा के नाम पे लें। कितनी दफा उन्होंने गंगा को बेचा है, गंगा की धुलाई, गंगा की सफाई के लिए जितना धर्म का ठेका वो कहते हैं हमने ले लिया है। तो वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि हमें कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है। पूरा देश हिल गया है जिस तरीके से वो राहुल जी किए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने पहले भी कहा था कि कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो इस तरीके से दर्शन करता है। और मैं सिंपल सी बात कहूं कि अगर वहां किसी ने कोई अपने तरीके से उनके पीछे भी भागा हो, ये दिखाने के लिए भी भागा हो कि मैं कांग्रेसी, उसने कांग्रेसी को भी नहीं देखा। मैं आपको बताऊंगा, मैं सिंपल मैं हूं। मैं वहां पर 1-2 मिनट से ज्यादा बात नहीं की उनके साथ। जब मैंने कोई बात छेड़ने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, जम्मू में लंच में बात करेंगे या जम्मू में बात करेंगे। मेरे साथ बात नहीं की, मैं वहां का लोकल हूं। तो उसकी भावना सीधा डायरेक्ट अटैच, ये आप वो जो मर्जी कहें, लेकिन वो एक एज ए जात्री के भाव से गए और माँ और बेटे का एक रिश्ते के मुताबिक गए थे। ये बात तो मानेंगे कि राहुल गांधी के आने से जो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा सुस्त सा हो गया था जम्मू में, वो एकदम से उसको एक चिंगारी मिली। तो राहुल गांधी के आने से फर्क तो पड़ा है पॉलिटिकल सिस्टम में जम्मू के। मैंने सिंपल सी आपको बात कही कि जैसे अभी आपने कुछ बातें मुझसे पूछी, हालांकि मेरा मन नहीं था कि मैं इन बातों का उत्तर दूं। और अच्छी बातें आपने की उथल पुथल के लिए। उथल पुथल में क्या होता है कि हो सकता है कि अपोजिशन को भी मौका मिलता है बोलने के लिए, और वो उसमें से लोग देखते हैं कि अगर ये बोल रहे हैं तो किस ढंग से बोल रहे हैं, जो इनकी ड्यूटी है वो ड्यूटियां नहीं निभा रहे हैं, ये उल्टा उसको भड़का रहे हैं। आज सिंपल सी बात आ जाती है कि जब किसी को काउंटर भी करना हो वो भी पता नहीं। अब जैसे उन्होंने क्या भाषण दिया, क्या कहा, उन्होंने उस पावर का जिक्र किया कि ये पावर, इस पावर को आप नेगेटिव भी ले जा सकते हैं, पॉजिटिव भी ले जा सकते हैं। वहां के लिए नहीं कहा कि वहां क्या है, लेकिन एग्जांपल दी कि अगर आपने आगे बढ़ना है, मान लो आपके पास कोई पावर है, तो उसको आप यूटिलाइज कैसे करते हैं। आप नेगेटिव तरीके से भी कर सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी। नेगेटिव का नुकसान होगा, पॉजिटिव का फायदा होगा, ये उन्होंने कहा। इनकी तरह नहीं कहा जो इनके स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि इन्होंने, बीजेपी ने अपने सारे स्पोक्स पर्सन को ड्यूटी लगाई थी कि आप एक एक एक्टिविटीज को देखो। राहुल जी जो आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन के लिए, जो हिंदू रिलीजियस से चीजें टच करती हो, इनको अपोज करो, इनको किसी ना किसी तरीके से गलती करो। नहीं निकल पाई, नहीं कहीं पे टच कर पाए। और इनको यहां तक कहा था कि अगर इनका पार्टी का प्रेसिडेंट भी वहां बैठता है आरती के अंदर उनके साथ, तो उसके ऊपर भी कैमरा रखो और उसको भी हम सेल करेंगे। लेकिन वहां नहीं ऐसा हुआ, माता रानी की इच्छा। हालांकि हमने दर्शन किए, सबने दर्शन किए। मैं देख रहा था आपके एक स्पोक्समैन ने यहाँ पर, जैसे वहां बीजेपी के स्पोक्समैन थे, उन्होंने कहा देखो जी, इनका जो पार्टी का प्रेसिडेंट है बिना दर्शन करके आए। और वही अगर वहां बैठा होता, जैसे जीए मीर, गुलाम अहमद मीर वहीं बैठा होता, तो ये कहते देखो ये उसको बिठा दिया। ये इनकी नौटंकी है। अब जैसे आपने खुद ही कहा कि जो इनका स्पोक्समैन है रंधावा करके, मैं भी सुन रहा था, उसने कहा कि तौहीन की है इसकी माता की पिंडियों की। माता की पिंडियां नहीं बोला उसने कहा माता की कुंडलियों की, माता की कुंडलियों की। फिर जब उससे देखा, उसको याद आया कि कुंडलियां गलत हो गया, आपके पास रिकॉर्डिंग है, वो कहता नहीं माता की पिंडलियों की। अब जब उनके ऐसे ऐसे लोग हों तो मैं क्या कह सकता हूं उसमें से। अब जैसे आप खुद कह रहे हो कि जिस तरीके से पार्टी प्रेसिडेंट भी कहता है, वो सारे लोगों को पता है, मैं क्यों उसके लिए कहूं कि ठीक है या गलत है। लेकिन मैं इतना खुश हूं, हम लोग कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस की पार्टी के लोग इतना खुश है कि राहुल जी आए। उन्होंने एक धार्मिक नजरिए से दर्शन किए और अच्छी भावना लेकर। कोई जितने उनके आगे पीछे लोग भाग रहे थे वो किसी से मिले नहीं, किसी से बात नहीं की। लोग अपना अपना दिखा रहे थे कि हम कांग्रेसी हैं, कोई कुछ अपने अपने एंगल से वहां गए, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद आरती में भी गए। और ये जो कहते हैं, जो उन्होंने प्रसाद अंदर चढ़ाना था, चुन्नी झंडा जो भी चढ़ाना था, वो कोई पार्टी का झंडा नहीं चढ़ाया उन्होंने। ना ही जो बेसिकली जो दरबार है, जो मेरी नज़रों में है, तो घर से आप निकलो तो उसी वक्त यात्रा शुरू हो जाती है, चाहे आप जम्मू से निकलो, चाहे आप दिल्ली से निकलो। लेकिन जिस वक्त यात्री है तो वो उस भावना से चल रहा है, वो राहुल जी ने साबित करके दिखा दिया। लेकिन जो सही में दरबार का जो दर्शन शुरू होते हैं, जब आप दरबार में चले जाते हो, जब काउंटर नंबर 4 पे जब आप जूता बाहर खोलते हो, तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो उसके आगे जाके। और जहां तक मैं फिर आपके नॉलेज पे लाऊं कि वहां इनको कहिए, बीजेपी वालों को, आप चेक कर लो, आप अपने वर्कर को पोलिंग बूथ में भेजते थे या नहीं भेजते थे। अब अगर भेजते थे तो क्या क्या सामान लेकर, क्या कैंडिडेट का फोटो भेजते थे कि नहीं भेजते थे। क्या कैंडिडेट के पार्लियामेंट में जितनी इलेक्शनें हुई हैं, असेंबली की इलेक्शनें हुई हैं, एमपीओ को पूछो कि तुम्हारा वहां बूथ में जाता था कोई कैंडिडेट के नहीं जाता था, पोलिंग बूथ झंडा जाता था, वहां झंडा लगाता था या नहीं लगाता था। वहां लगाते थे। और नहीं होगा तो मुझे कहना है, मैं फोटो दे दूंगा इनके। अब हमने इन लड़ाइयों पे नहीं पड़ना है। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से जहां भी गए, मंदिर में मत्था टेका, वो पाप और पुण्य के भागीदार हम हैं।
आप पहले ये बताओ कि जो आपकी ड्यूटीज हैं सरकार के अंदर, जो ड्यूटी हैं आपकी पार्टी की, जैसे लोगों के लिए, आप उस तरफ चलो। आप भी जाओ मंदिर में, जैसे जाना है मंदिर में, उसमें वो शास्त्र पंडित को पूछो। तो यहाँ तक जो आपकी जो मेन जो ड्यूटी है, रियासत जम्मू कश्मीर को वापस रियासत खुशहाल रियासत बनाना, उसको रियासत खुशहाल रियासत बनाइए। और आज मैं फिर आपको कहूँ कि जैसे सिंपल सी बात आ जाती है कि हम पिए तो शराब, ये पिए तो पानी। अब जैसे आप देख लीजिए, इन्होंने उसके साथ पीडीपी के साथ पार्टनरशिप की, जम्मू का सारा तबाही कर दी इन्होंने, तो वो गलती ये नहीं मानेंगे जी, लेकिन इस गलती पे आ जाएंगे, नहीं जनाब ये गलत हो गया है। तो खैर छोड़िए हम इन सब बातों को, लेकिन हमें सबसे इस बात को मानना चाहिए, जिस नजरिए से राहुल जी आए, माँ के आगे बैठे, माँ को प्रार्थना की, पुजारी वहाँ आरती में बैठे, वो मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी सराहना की जाए वो अच्छा है। मैं ये नहीं कि मेरे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन एक वक्त को, क्योंकि मैं उसको उनको देख रहा था, तो मैं समझता हूँ कि इतनी भक्ति या इतनी पूजा पाठ कोई भी नहीं करता, हम भी नहीं करते हैं उस ढंग से। तो ये थे हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जी। साफ कहना है इनका कि जो आस्था है वो हर एक इंसान, हर एक प्राणी अपने हिसाब से करता है। तो ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी इंसान इसके ऊपर ऐसा बयान दे तो ये उस आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। जबकि इस समय गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है उसको सुधारा जाए। इसको जो 370 के बाद डेवलपमेंट के वादे थे वो पूरे होने चाहिए और इसको यूटी से स्टेट बनाया जाए। लेकिन इसके बजाय उनके जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के, वो लोगों के तरफ ये ध्यान और ये बयान देते हैं कि वो मंदिर क्यों जा रहे हैं या मंदिर में क्या करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जी। आप देखते रहिए NH1। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ।